Welcome to Tech with Wania. In this series, we'll learn Microsoft Word from basic to advanced, step by step, in simple language. In this first video, let's understand what MS Word is, its uses, features, and a little history. इसमें हम लोग पहले ना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ले लेंगे एमएस वर्ड होता क्या है, और फिर उसके बाद ना उसके यूजेस और उसके हिस्ट्री पे चले जाएंगे, और फिर हम उसको थोड़ा सा आपको मैं इंटरफेस करके दिखा दूंगी कि बेसिक उसके क्या क्या फीचर्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, एमएस वर्ड जो है बेसिकली क्या है, एक वर्ड प्रोसेसर है। ठीक है, एक वर्ड प्रोसेसर है जिसमें आप अपनी एडिटिंग फॉर्मेटिंग टाइपिंग और आप आर्टिकल्स, कार्ड्स, ब्रोशर्स सब बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कुछ इमेज नजर आ गई, यहाँ पे इनवॉइस की इमेज है जो कि एक आप इसके ऊपर बनाते हैं। ऐसे कि आप बिजली का बिल भी आप बना सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, आप गैस का बिल एमएस वर्ड यूज करके बना सकते हैं, आप सीवी अपनी बना सकते हैं, रिज्यूम बना सकते हैं, और आप अपने सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट जो जो आपको मिलता है आप उसमें करते हैं, वो एमएस वर्ड से करते हैं। एमएस वर्ड आपके पास स्टूडेंट से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक, फ्रीलांसर तक आपके पास एमएस वर्ड काम आता है, नॉर्मल और छोटा मोटा डॉक्यूमेंट लिखने के लिए। ठीक है, एमएस वर्ड की अगर हिस्ट्री पे जाएं तो एमएस वर्ड फर्स्ट आया था हमारे पास 1983 पे। ठीक है, 1983 पे एमएस वर्ड पहला लॉन्च हुआ था मल्टी टूल वर्ड्स के नाम से। ठीक है, यहाँ पर आप इमेज थोड़ी ब्लर हो रही होगी। और दूसरा हमारे पास फिर आया 1990 पे, जिसमें एमएस ऑफिस ने एमएस मल्टी टूल वर्ड्स को अपने अंदर ऐड कर लिया था एज एमएस वर्ड के नाम से। 2007 में रिबन्स का इंटरफेस लॉन्च हुआ था। रिबन्स क्या होती हैं, किसे कहते हैं, वो सब आपको डिफरेंस में हम भी दिखाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा प्रेजेंट है जो हम यूज करते हैं वो है हमारे पास यहाँ पर 2019, जिसको हम MS 365 भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो टाइम लाइन है कि एमएस वर्ड को कैसे कैसे आहिस्ता आहिस्ता मॉडिफाई करते गया। ये बेसिक है जो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपको मैंने एक मोटी मोटी नॉलेज दी थी कि कब कब कौन से मेन में हमारे पास आए हैं। बाकी अगर सिर्फ डिटेल में जाए तो बहुत ही लंबा होगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर इंटरफेस फर्स्ट। ठीक है, मैं आपको इंटरफेस करके ना एमएस वर्ड सब कुछ सिखाऊंगी कि क्या क्या है। हम फर्स्ट करेंगे यहाँ पर अपनी स्लाइड चेंज। ये हमारे पास है एमएस वर्ड का इंटरफेस। मेरे पास वर्जन 7 है अभी। तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट करें तो आपको 7 से लेकर फिर उसके एडवांस लेवल्स में हम नए वर्जन को यूज़ कर लेंगे। बल्कि नए वर्जन को यूज़ कर लेंगे तो ये अगर आप अभी वीडियो देख रहे हैं आपके पास कोई नया वर्जन है, 13 है, 19 है, तो 17 है, तो डोंट वरी। वर्जन 7 का जो भी चीज़ें हैं वो आपको नए नए वर्जन से आराम से मिल जाएंगी। फर्स्ट अगर हम देखें तो बस ये जो ऊपर जितने भी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ये सारे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिबन्स कहलाते हैं। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर कोई टेस्ट बार भी होता है, टूल बार जिसे हम कहते हैं। टूल्स हमारे पास सारे टूल्स दिए हुए, पेस्ट, कॉपी, कट, फॉर्मेट, प्रिंटर्स। इसमें हमारे पास पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग, ये सब हमारे पास कुछ टूल्स बार्स का टैब है यहाँ पास। ठीक है, और नीचे जो हमारे पास आता है वो होता है स्टेटस बार। स्टेटस बार में हमें क्या शो करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। ठीक है, कितने वर्ड्स आपने लिख लिए हैं और कौन कौन से पेजेस आपके पास है। ठीक है, तो इस बेसिक वाले में हम अभी जो करने वाले हैं वो ये है हमारे पास बेसिक इंट्रो ऑफ। अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ, इक्वल्स टू RAND। अगर पूरा पैराग्राफ लिखूंगी तो बहुत टाइम जाएगा, सिंपल हम ये बेसिक चीज यूज कर लेते हैं। अगर आपने सबसे स्टार्टिंग वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको शॉर्ट कीज बताई थी, तो उन्हीं शॉर्ट कीज और उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हम काम करेंगे। ठीक है, ताकि आपको भी आदत पड़ जाए चीज़ें यूज़ करने की। ये हमने फॉर एग्जाम्पल हमने एक टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, इसको मुझे पूरा सिलेक्ट करने की बजाय अगर मैं सिंपल क्या दबाऊँ, Alt+A, तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इसकी हम बेसिक एडिटिंग देख लेते हैं, स्टाइलिंग देख लेते हैं। सही, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि जो यहाँ पर टेक्स्ट बार लिखा हुआ है, द टेक्स्ट बार लिखा हुआ है, ये परमानेंट हो जाए, बोल्ड हो जाए, और ये व्यूअर को कैची पड़े पहले। तो मैं यहाँ से बोल्ड फॉन्ट के टैब पे जाके इसको बोल्ड क्लिक करके भी शो कर सकती हूँ। सेकेंड ऑफ मैं इसके अंडरलाइन करके भी शो कर सकती हूँ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अंडरलाइन यहाँ पर शो होते हैं, डबल टाइप, एक
हार्डर वन थिक अंडरलाइन और थिन अंडरलाइन और डॉटेड जो हमें इस चीज़ों पे नजर आता है। अगर मैं इसको यहाँ से फॉन्ट पे जाके आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, ठीक है, स्मॉल इन साइज कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी लैंग्वेज इस्तेमाल कोई भी टाइपिंग स्टाइल यूज करके, फॉर एग्जाम्पल मोस्टली तो मैं जो यूज करती हूँ वो है ये हाँ, या ये ना मोस्ट ज्यादातर ना कह लें आपकी ज्यादा आर्टिकल्स में ये वाली यूज की जाती है, अगर आपने नोट किया हो कभी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को एडिट और मॉडिफाई कर सकते हैं। सिंपल, आप इसमें कोई हाइलाइटर अगर आपको बात को परमानेंट करना है, लाइक मैं करती हूँ कि हम लोग यू कैन यूज दिस गैलरीज टू इंसर्ट द टैब्स, हेडर्स एंड फुटर्स, ठीक है, एंड लिस्टिंग द कवरिंग पेजेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। मैं चाहती हूँ कि हाइट ये जो लाइन है ये हाईलाइटेड हो जाए, कि जो भी इसे पढ़े व्यूअर जैसे देखे तो ये उसको ये चीज़ परमानेंट नजर आए, पहली फुर्सत में कैची पड़े। तो मैं सिंपल क्या करूँगी, यहाँ पर हाईलाइट टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे जाके इसको मैं हाईलाइट कर दूंगी कोई सी भी कलर से, लाइक दिस, ठीक है। या फिर अगर हमें इसको हम अलाइनमेंट पे जाके इसकी पैराग्राफ अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, राइट, सेंटर, लेफ्ट, या फिर जस्टिफाई में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक ऐसी होती लाइन जो एक आपको ना कह रहे मार्जिन, इसमें मार्जिन आपको नजर नहीं आएगी बट मार्जिन के बीच में आ जाती है। मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको एक आपको प्रॉपर एक मार्जिन लाइन भी मिलेगा जो कि अभी हुआ हुआ है, ठीक है। तो इसी केस में आपको ये बीच में नजर आएगा, या इवन मार्जिन यहाँ से नजर आएंगे। लेकिन जस्टिफाई में क्या होता है कि आपको हर चीज पूरी स्मूथ एक लाइन पर नजर लिखी हुई नजर आती है। तो ये हमारे पास एक इसमें टूल कह लें जो यूज करने का है, ठीक है। तो ये चीजें हमने अभी देख ली। कलरिंग में आपको दिखाती हूँ हम कलर कैसे कर सकते हैं। अगर मैं कोई लाइन को कलर करना चाहें, ब्लैक बहुत ज्यादा मुझे बोरिंग लग रहा है, सिंपल हमने यहाँ से कोई भी कलर चूज कर लिया और उसका कलर ऐसे से आप देख सकते हैं चेंज हो रहा है। मोर कलर्स में जाके अपने हिसाब से कस्टम्स में इसको अपना कोई कलर बना सकते हैं, लाइक येलो पे ले जाते हैं, ठीक है, येलो तो इतना अच्छा नहीं लगता, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो आप इस तरीके से कलर ऐड कर सकते हैं, और आप सिंपल इसमें अंडरलाइनिंग भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं इस पूरे टेक्स्ट में इटैलिक कर दूँ इसे, तो ये इटैलिक हो जाएगा, बोल्ड करूँगी तो बोल्ड हो जाएगा। हटाना है सब कुछ दोबारा, तो आप सिंपल उसी बटन को जाके, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने अंडरलाइन हटानी हो तो आपने वो हटा क्लिक करोगे तो अगेन तो वापस रिमूव हो जाएगी, इटैलिक क्लिक करोगे मूव हो जाएगी, बी को बोल्ड को क्लिक करोगे तो रिमूव हो जाएगा बोल्ड आपके पास। सो इस तरीके से हम टैलिक बोल्ड अंडरलाइन को यूज कर सकते हैं और उसको रिमूव भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड आ गया हमारे पास कॉपी पेस्ट का ऑप्शन। सिंपल कंट्रोल प्लस सी दबाया, सॉरी पहले कंट्रोल ए, पहले में से इस पैराग्राफ को करना चाह रही हूँ, पूरा टेक्स्ट नहीं, तो कंट्रोल सी दबाया और नेक्स्ट कंट्रोल वी दबा के अगेन पेस्ट करें। तीन टाइप दफा करना है तो एक दफा मैं कंट्रोल वी दबाती रहूंगी, एक दफा ये पेस्ट होता रहेगा। हटाने कंट्रोल जी दबाया, आहिस्ता सब हट गया, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या है बेसिक चीजें जो आपको यूज कर, ये तो अभी हमने मोटा मोटा सीख लिया कि क्या क्या होते हैं। आहिस्ता अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको फिर अपकमिंग वीडियोस में हम इसकी सीखेंगे कि हम इंसर्ट पिक्चर्स करना नाम से सीखेंगे, पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, टेबल्स कैसे इंसर्ट करते हैं, चार्ट्स, पाई चार्ट, इनको यूज कैसे किया जाता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको डिजाइन हम ब्रोशर और आर्ट सर्टिफिकेट जो मैं आपको स्लाइड्स में दिखाया वो कैसे एमएस वर्ड से हम बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको भी यहाँ से दिखा देती हूँ कि आप जब यहाँ पर जाते हैं, आप जो आपके नया वर्जन होगा उसमें आपके पास सीवी फॉर्मेट आराम से लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सीवी फॉर्मेट, वहाँ पर आपको ऑप्शन वाइज नजर आएगा कि कहाँ पर आप आसानी से चीज ढूंढ सकते हैं।
ठीक है, तो लेट्स स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग। सही, स्टॉप द स्क्रीन शेयरिंग। और उसके बाद अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस आपके आसानी से अवेलेबल हो जाए। ये बहुत ही बेसिक था, इंट्रो था, ठीक है, और ताकि आपको ये मोटी मोटी चीज़ें अगर पता होंगी तो हम आसानी से काम आगे कर सकते हैं। आगे जाके आहिस्ता जब एडवांस लेवल पर जाते रहेंगे तो मैं नेविगेशन स्पीड इस्तेमाल करूँगी, लाइक ऑल्टर प्लस ए, ऑल्टर प्लस टैब, ऑल्टर प्लस EF, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरा काम स्मूथली होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और आपको भी मिलेगी कोई बहुत सी इस्तेमाल होगी। डोंट वरी, मैं आपके साथ में टेक्स्ट में साथ में आपको टेक्स्ट लिख दे दूँगी कि ये दबाने से आपके पास ये चीज़ शो होती है। सो आई होप यू लाइक इट। सी यू नेक्स्ट टाइम एंड अल्लाह हाफिज़।